वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस। आज फिर लेकर आए हैं हम अपनी अगली क्लास। इस क्लास में हम आपको आज एक्सरसाइज 1.1 करनी सिखाएंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में देखा होगा कि हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया था। और इसी के साथ हमने आपको संख्या के प्राइम फैक्टर करने सिखाए थे और एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था। तो आज हम उसी मेथड पर ही इस नेक्स्ट अभ्यास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। तो इनकी प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 140। तो हमें 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है। अगर यूनिट डिजिट अगर आपका इवन नंबर है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी और सबसे स्मॉल नंबर से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में अभी भी 0 है, इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 5 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। और ये संख्या लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी, क्योंकि 3 से संख्या नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 से 5 डिवाइड नहीं हो पाने का, इसलिए इसे किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं? 140 के। तो हमारे फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टर ये हो चुके हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 156। इसकी प्राइम फैक्टर करते हैं 156। लास्ट में क्या आ रहा है? इवन नंबर है, तो हमें इसे किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, तो 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। और देखो लास्ट में जो इसका यूनिट डिजिट है वो एक ओड नंबर आ गया है, तो इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये कितना आ गया? 13। और 13 जो होता है ये खुद एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से ही डिवाइड होगा। तो 13 1 जा 13। तो इस संख्या के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या है? वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, तो इस नंबर के हमारे प्राइम फैक्टर निकल के आ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो नंबर है वो है 3825। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है, तो ये संख्या 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, तो 2 से जो नेक्स्ट नंबर है ये एक ऑड नंबर से ही डिवाइड होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए मैं आपको एक न्यू मेथड बता रहा हूँ, अपनी तरफ से एक ट्रिक मान लेना कि अगर जो भी हमारे पास नंबर है उनकी जो प्रत्येक डिजिट है अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड हो रही होगी। तो मैंने कहा इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो कितना आ गया? 18 आ गया। क्या इसका इनका जो सम आया है सभी का, तो वो 18 आया। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा सम? यानी कि हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ये संख्या भी क्या होगी? हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 8 है, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, तो 22 हो जाएगा। ये 2 से 3 से कितनी बार जाएगा? 7 बार।
तो 3 7 जा 21, तो 1 बचेगा। नेक्स्ट जो डिजिट है वो 5 है, तो 15 हो जाएगा ये। 3 5 जा 15, ठीक है। अभी भी देखो लास्ट में 5 है, एक और नंबर है, तो अभी भी किससे कटेगी ये? 3 से काट के देखते हैं, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इनका सम एक 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए इसे हम नेक्स्ट नंबर किससे काटेंगे? नेक्स्ट नंबर देखो इसके पहले यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है। तो क्या है? 5। जब 5 और क्या हो 0 होता है, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। जिसके लास्ट में क्या रहा हो? 0 और 5 हो, तो वे संख्या 5 से डिवाइड होगी ही होगी। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा ये। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35। और आपने देखा जो 17 आया है, 71 खुद ही एक प्राइम नंबर होता है, तो ये संख्या 17 जो है 17 से ही डिवाइड होगी। तो 17 1 जा 17, ठीक है। तो हमारे जो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या हैं, वो लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। तो आपने देखा बहुत ही आसानी पूर्वक हमने इन क्वेश्चनों के फैक्टर प्राइम फैक्टर कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वो है 5005। तो हम इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे। फाइव वन जब 5, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगी है। 0 की 0 0 की 0, 5 1 जब 5। अब देखेंगे ये संख्या 5 से तो बिग नंबर से यानी कि बड़े नंबर से ही डिवाइड होगी, और वो भी लास्ट में क्या रहा 1 आ रहा, तो एक और नंबर से ही डिवाइड हो रही होगी। तो कोई प्राइम नंबर दिखते हैं 5 से बड़ा, तो मैं क्या लेके देखता हूँ? 7 लेके देखता हूँ, क्या इस संख्या 7 से डिवाइड हो रही है? देखो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 0 तार लेंगे, ठीक है। तो 30 हो गया। 7 4 जा 28, तो 2 बचेगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 1, तो ये 21 हो जाएगा। तो 7 से कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये तो हो गया डिवाइड। और देखो दोबारा क्या है 7 से जा रहा होगा? नहीं जा रहा, क्योंकि 7 2 जा 14, फिर 7 से ही नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे? 11, क्योंकि ना ये 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये एक और इवन नंबर है। अगर 9 से डिवाइड होना तो पहले 3 से हो जाना चाहिए था, ये 10 से तो होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट नंबर क्या बचा? 11, ठीक है। तो 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 जा 11, 3 बचेगा, तो 33 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 33 11 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, ठीक है। और 13 क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 किससे कटेगा? 13 से ही कटेगा। तो हमारे जो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7429। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? इसकी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे इसके? देखो जैसे हम कर रहे हैं 7429 है, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है इसके? एक और नंबर आ रहा है, तो ये और नंबर से ही कटेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। देखो 7 4 11 और 2 13 और 9 22, क्या 22 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। तो इसके 2 से 3 से डिवाइड नहीं होगी। लास्ट में 9 आ रहा तो 5 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो 7 से करके देख लेते हैं, क्या इस संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी? ठीक है। तो 7 4 2 9, 7 1 जा 7, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? 4। जब 4 है, नेक्स्ट नंबर क्या है? 2।
तो दोनों के साथ तारेंगे तो एक जीरो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 42 क्या ये कितनी बार जाएगा ये? 6 बार, 7 6 जा 42, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है 9, के 9 7 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो ये संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी? 7 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो मैं बता रहा हूँ ये संख्या जो किससे डिवाइड होगी वो होगी 17 से। किससे होगी? 17 से, एक प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगी, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, देखो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 73 जा 51, ठीक है। तो अगर 4 बार लूँगा मैं तो 68 आएगा, और 5 बार लूँगा तो 85 आएगा। तो 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार ले लेते हैं। तो 17 4 कितना आ जाएगा? 68। और जैसे इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 14 में से 8 गया, 6 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है वो कितना है? 2, 2 तार लेंगे, ठीक है। तो 62 हो जाएगा। लेकिन अब की बार ये किससे नहीं जाएगा? 4 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बार कितना आया था? 68, और इस संख्या क्या है? 68 से छोटी है, यानी 62 है। तो इसलिए क्या होगा, अब ये संख्या 3 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी? 3 बार। तो जब 17 3 कितने होते हैं? 51। तो कितना बचेगा? 1 और 1 11 बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। तो 9 तार लेंगे तो 119 हो जाएगा। और 17 के टेबल में क्या 119 आता है? तो हम कह सकते हैं कि इस टेबल में 119 आता है। तो कितने होते हैं? 17 7 जा 190। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, ठीक है। अब देखो क्या इस संख्या दोबारा से क्या इस 17 से कट रही है? 17 2 जा 34, ठीक है। जो इसमें से इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 12 में से 4 गया 8, ठीक है। नेक्स्ट संख्या है 87, कि 87 17 से कट जाएगा, तो हम कहेंगे कि 87 17 के टेबल में नहीं आता। तो इस संख्या 17 से नहीं कटेगी, तो किससे काटेंगे? नेक्स्ट जो नंबर है प्राइम नंबर वो कितना होता? 19। तो 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 19 2 जा कितने होते? 38, ठीक है। और जो 38 होते हैं, जब इसे हम मैं 43 में से इसे घटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो कितना आएगा? 5। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 7। तो 7 तार लूंगा तो कितनी बार जाएगा ये? पहले तो जाएगा 2 बार, ठीक है। अब दो कितनी बार जाएगा? क्या 19 के टेबल में 57 आता है? तो हम कह सकते हैं कि आता है। कितनी बार आता है? 3 बार, क्योंकि 19 3 कितने होते हैं? 57, ठीक है। तो ये कितनी बार गया? 23 बार। और जो 23 जो होता है ये खुद ही एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए 23 जो होगा वो 23 से ही क्या होगा? हमारा डिवाइड होगा। तो 23 1 जा 23। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं हमारे पास वो क्या है? वाई हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। प्राइम पे फैक्टर करना आप सभी ने सीख लिया होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप संख्या कुछ भी नंबर से ले सकते हैं, उनकी प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं आप सभी इसी मेथड से, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। बेस्ड कैसा है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास में कोई भी दो नंबर्स होंगे तो उन्हें हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अगर उनका हमें क्या करना पड़ेगा? उनके फैक्टर करने पड़ेंगे, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें 26 का और 91 के फैक्टर करेंगे, उसके बाद फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और निकालने के बाद में हमें जो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो क्या होता? टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता। ये सब क्या करेंगे? हम वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं कि 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। तो मैं अलग सा कर लेता हूँ इसके, है ना। 26 के फैक्टर करते हैं। लास्ट में एक इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, ठीक है। तो हमारे 26 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं?
2 इंटू 13, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 91। तो 91 के हम क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे। 91 जो है लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो चलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, क्योंकि 9 में 7 जाएंगे 2 नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है 1, तो 21 हो जाएगा। तो 7 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार। 7 3 जा 21, और 13 किससे डिवाइड होगा, 30 से होगा। 13 1 जा 13, ठीक है। तो 91 के जो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो हैं 7 इंटू 13, ठीक है। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं, तो मैं इसे रफ कर दूंगा, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है इसमें, और मुझे निकालना है सबसे पहले मैं इसमें एलसीएम निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मैंने आपको निकालना बताया हुआ है पिछली कक्षा में, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बताया कि इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना होता कि दोनों ही प्राइम फैक्टर जो दोनों नंबर्स के हैं, सबसे पहले उसमें स्मॉल नंबर देखेंगे क्या है। तो इन दोनों में सबसे स्मॉल नंबर है 2, और 2 देखेंगे ये संख्या कितनी बार आ रखी है, कौन से उसमें कितनी बार आ रखी है। तो 2 यहाँ पर एक बार आया हुआ, यहाँ पर है ही ना, तो इसलिए एक बार ले लेंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे जो इससे बड़ा हो, वो क्या है 7। तो 7 देखो ये भी एक ही बार आया हुआ है, तो 7, ठीक है। और देखो जो 13 है वो इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है, एक एक बार आया हुआ, तो इसलिए एक ही बार लेंगे। तो कितना लिखेंगे, इंटू 13। अब इनका आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। उसके कितने कितने में गुणा करनी है, 13 में, ठीक है। 13 में मल्टीप्लाई करनी है। 13 4 जा 52, 5 बचेगा। 13 1 जा 13 और 5 18, तो 182 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई, 182। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 182, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। इसका HCF क्या होगा, तो इसका जो HCF होगा वो कैसे, HCF कैसे निकालते हैं, दोनों के जो प्राइम फैक्टर हैं उनमें हमें क्या देखना होता है, तो हमें देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से। तो कॉमन फैक्टर तो बस हमें एक ही दिख रहा है, क्या 13। जो कॉमन फैक्टर होते हैं बस हम कॉमन वाले लेते हैं, तो कितना है 13। इसलिए इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर द्वारा इनके एलसीएम भी निकाल लिया है और HCF भी निकाल लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें ये वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होता उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। चलो मैं इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा नंबर, फर्स्ट नंबर यानी कि n1 इंटू n2, या फर्स्ट साइन लिख लेते हैं ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। तो हम इनके यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू क्या है, जो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, वो है मेरे पास में 26, कितना है 26, इंटू सेकेंड नंबर कितना है 91, ठीक है। इक्वल टू एलसीएम कितना आया मेरे पास में, एलसीएम आया है 182, ठीक है, इंटू HCF कितना आया है, HCF आया है 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 91 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है 26 में, तो कैसे करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, ठीक है। अब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, इन ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 और 2 6, 5 और 8 कितने होते हैं 13, 13 का 3, 1 बचेगा, 1 और 1 2, तो कितना आ गया 2366 आ गया इनका मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इनकी और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आएगा देखो, 182 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 13 में, तो एक साथ ही कर देता हूँ मैं। 13 2 जा 26, 26 का
6 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 13 की किस में करनी है मल्टीप्लाई मुझे 8 में, तो 13 8 कितने होते हैं 104, और 2 ये बची रहा तो 100 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा ये, तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 13 1 जा 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, तो 23, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2366। तो आपने क्या देखा, इनका जो प्रोडक्ट था उसकी जो वैल्यू आई है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के वैल्यू के इक्वल आई है। इसका मतलब क्या, हमारा जी ये जो इक्वेशन है ये हमारी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हमें इसका सेकंड क्वेश्चन करना है, उसी प्रकार हमें इसका थर्ड क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा और मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या मैं सिर्फ रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसे नई स्लाइड पे बता देता हूँ। तो संख्या हमारे पास में कितनी है 510 और 92। ठीक है, चलो इसे रफ ही कर देते हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास 510 और 92। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर द्वारा इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले 510 के मैं फैक्टर करूंगा। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया इसका ओड नंबर। तो इसे किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 15, तो 85 आएगा। कि ये संख्या क्या 3 से डिवाइड हो रही है, 8 और 5 13, तो नहीं जाने की, तो इससे क्या करेंगे हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या रहा इसके 5 5 1 जा 5, 3 बचेगा। ठीक है, तो 37 हो जाएगा, तो 5 7 जा 17, और 17 कितनी बार जाएगा एक बार, 17 1 जा 17। तो इसके जो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं 92 के। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 1 बचेगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा, तो 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 आपको पता ही एक प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होता है, इसलिए 23 से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 23। ठीक है, तो हमने दोनों नंबर्स के हमने क्या कर लिए हैं, दोनों नंबरों के हमने इनके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम करेंगे इसका हमें एलसीएम निकालना है और हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या एलसीएम में क्या देखना होता है, सबसे स्मॉल नंबर देखेंगे, दोनों में क्या है 2 है। देखो 2 ऊपर ज़्यादा बार आया हुआ है नीचे बार, तो देखो नीचे 2 बार आया हुआ है, ऊपर 1 बार, तो ज़्यादा बार वाले लेंगे। तो 2 कितनी बार आया हुआ 2 बार, तो 2 इंटू 2। इसका जो नेक्स्ट नंबर है जो इससे बढ़िया वो कितना 3 देखो यहाँ पे 1 बार आया हुआ, नीचे तो है ही नहीं, तो एक बार ही लेंगे, तो 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है 5 देखो 5 भी एक बार आया हुआ। ठीक है, और 17 भी एक बार आया हुआ, और 23 भी एक बार आया हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे इन सभी के आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो करते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और 12 5 जा 16। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 16 इंटू 17 इंटू 23। तो एक काम करते हैं
पहले मैं इसमें डिवाइड कर ले, इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। तो करो, देखो 7 6 जा कितने होंगे 42, 4 बचेगा, ठीक है। 6 1 जा 6 और 4 10, ये वाली जीरो ऐसी की ऐसी यहाँ तार लेंगे। तो ये आगे से मल्टीप्लाई करने पे, और इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें 23 में, तो 23 में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 23 में देखो करो 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3। अब टू की बारी है, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3, और यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है। तो इसका जो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पर आया वो कितना आया 23,460, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, वो आया है हमारा 23,000, ठीक है, 460, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है। नेक्स्ट बारी है किसकी, एचसीएफ निकालने की। तो हमें एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, तो हमें मैंने आपको बताया सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या। तो एक तो यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना। तो इसलिए बस क्या है, इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, बस केवल 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। इस और प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड इक्वल टू किसके होता, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं। हमारे पास में जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, वो है 510 इंटू सेकेंड नंबर है मेरे पास में 92, ठीक है। और हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 23,416, और एचसीएफ आया है 2, ठीक है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ठीक है, यानी कि 1510 की मल्टीप्लाई करनी है 92 में। तो करते हैं 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है। 0 की 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 और 1 6, और 4 का 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 46,920, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वाली संख्याओं को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे तो ऐसे कर लेते हैं, 2 0 0, 2 6 जा 12 का 2, 1 बचेगा, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। देखना जरा क्या संख्या सेम है दोनों तरफ। तो आप कह सकते हो कि हाँ सर जी सेम है, और जब सेम है तो इसका मतलब क्या, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, प्रूफ हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू होगा RHS के, ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये भी क्वेश्चन अब आपका इसी मेथड पर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखें एक क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ठीक है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम उसके बस वही प्राइम फैक्टर से हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, ठीक है। तो निकालते हैं, सबसे सेम बात है लेकिन अब की बार हमें वेरीफाई नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 12 है, 15 है और 21 है, ठीक है। हम इनके क्या करने हैं, प्रत्येक की सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। करो, मैं ऐसे ही बता दूं, इसके प्राइम फैक्टर जो होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसके होंगे 3 इंटू 5, इसके होंगे 3 इंटू
7, ठीक है। और हम करके दिखा देते हैं, देखो आपको 12 क्या करेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 2 3 नहीं आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला करके दिखा देते हैं 15 का, पहले 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो इसके भी 3 और 5 आ जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ 21 के करेंगे हम, तो क्या आएगी वैल्यू, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो प्राइम फैक्टर आ गए 3 और 7, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो देखो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, तो हमारा जो एलसीएम होगा, मैंने बताया सबसे पहले देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर जो कॉमन नहीं है या जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। देखो यहाँ पर 2 है, कितनी बार आया हुआ, 2 बार, और तो कहीं है ही ना, तो 2 बार लेंगे, तो 2 × 2, ठीक है, इंटू नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 3 देखो यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो एक ही बार लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है, 5 है। 5 देखो एक ही जगह पे एक ही नंबर है, तो 5 ले लेंगे एक बार, और 7 उसके बाद, ठीक है। और तो कोई नंबर नहीं है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 7 जा, चलो करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, ठीक है। नेक्स्ट 7 से जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 42 और 0, ठीक है। तो कितना आ गया इसका वैल्यू जो आई है वो आई है हमारे पास में 420, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो HCF निकालते हैं। तो HCF मैंने आपको बताया बस क्या देखना होता है, तुम्हें कुछ नहीं देखना, बस केवल देखना कॉमन। तो एक तो यहाँ पे 3 कॉमन है, एक यहाँ 3 कॉमन है, और एक यहाँ 3 कॉमन है, और तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, एक ही संख्या कॉमन है। तो इसलिए इसका जो HCF होगा वो होगा 3, ठीक है। उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम ही मेथड चल रहा है। सबसे पहले हमें नंबर्स के फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29, ये हमारे पास में 3 नंबर है। और आपको बड़ी ही ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या, कि जो 17 होता है वो भी एक प्राइम नंबर होता है, 23 वो भी एक प्राइम नंबर, 29 वो भी एक प्राइम नंबर है। तो इनके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, इसका तो 17 का 17 ही रहेगा, इसका भी 23 रहेगा, इसका भी 29 ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा, ठीक है, या कह दो इंटू में एक और कर लेते, चलो 20, 17 1 जा 17 है ना, कर सकते हैं हम ऐसे भी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इनकी आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं 23 की मल्टीप्लाई किस में करूँगा, 17 में। तो कितना आएगा देखो, 7 3 जा, ये एक साथ कर दूँ, चलो एक साथ कर देते हैं, 17 3 जा, ठीक है। तो 51 होता तो 5 बचेगा, और 17 2 जा 34, 34 और 5 39, तो वैल्यू कितनी आ गई 391, ठीक है। अभी तो एक नंबर और रह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, उस और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 से, ठीक है। तो कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 81 का 1 8 बचेगा, 9 3 जा 27, 27 और 8 35, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8, 1 बचेगा, 2 3 जा 6 और 1 7, ऐड कर देंगे तो 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3, 1 बचेगा, ठीक है। 7 और 3 10 और 1 11, तो वैल्यू क्या गया हमारे पास में, इसका जो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पर आया है वो आया है 11,339। तो ये तो आगे इसका हमारा क्या एलसीएम, और इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, दो कॉमन तो कुछ है ही ना, बस एक ही कॉमन है, तो इसलिए एचसीएफ भी क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, ये तीनों ही क्या एक प्राइम फैक्टर होते हैं। जो प्राइम फैक्टर, देखो ये भी प्राइम, ये
प्राइम फैक्टर करने होने की नहीं है, क्यों? एक प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से खुद ही डिवाइड होगा। तो 17, 9, 23 और 29 इनकी ही हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। उसी के साथ हमें एचसीएफ निकालना होगा। जो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या, इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होता, 1 होगा। क्या होगा, 1, क्योंकि देखो 1 1 1 तो 1 ही तो कॉमन हुआ, तो इसलिए क्या है, 1 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में 8, 9 और 25। तो पहले 8 के करेंगे हम, तो कितना आएंगे फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 के क्या हो गए, 3 इंटू 3, तो क्योंकि 3 3 जा 9। और 25 के क्या होगा फैक्टर, वो होंगे 5 इंटू 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए मैं बता रखा क्या करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, यहाँ कुछ यहाँ कॉमन तो कुछ है ना आपस में, तो क्या करेंगे, 2 कितनी बार आया हुआ, 3 बार, 3 2 बार, 5 2 बार, तो ऐसे ही ले लेंगे। तो 2 को तो 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, उसी के बाद 3 इंटू 3, उसी के बाद 5 इंटू 5। ठीक है, तो करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और जब मैं एक काम करता हूँ तो यहाँ तक तो 8 आ गया, यहाँ तक 9 आ जाएगा, यहाँ तक 25 हो जाएगा। बात तो यही है, 3 3 जा 9, 5 5 जो 25। और जब 25 की मैं 8 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 200। कितना आएगा, 200। और उसके बाद किस में मल्टीप्लाई करनी है, 9 में। तो 9 में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, 9 2 जा 18, तो कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, तो हमारा जो निकल का आया है एलसीएम वो कितना आया है, 1800, या बोल सकते हैं 1800। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है। ठीक है, अब मैं कहने लग जाऊँ इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा, देखो कॉमन है कुछ इसमें, कॉमन तो कुछ नहीं है। ठीक है, जो कॉमन कोई फैक्टर नहीं है हमारे पास, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो इसका जो एचसीएफ है वो 1 है, और एलसीएम कितना है, 1800। ठीक है, उसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4। तो उसमें क्या करना है, हमें आपको देखो, इसने बोला है गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9, यानी कि इस दोनों जो नंबर्स हैं इनका जो एचसीएफ है वो क्या है, 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है फाइंड द एलसीएम ऑफ ये दोनों नंबर्स का। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। यानी कि मेरे पास में नंबर से 2, ये तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306, और जो सेकंड नंबर है वो क्या दिया हुआ है, 657। और मुझे इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9। और मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी सोल्व करने बताई थी कि जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसी को इस क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करूँगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इनकी वैल्यू यहाँ पुटअप करूँगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 306 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर कितना 657 इक्वल टू एलसीएम तो हमें निकाल नहीं है। ठीक है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। देखो 9 इसके मल्टीप्लाई में तो कहाँ पहुँच जाएगा, इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी जो एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, देखो क्या 9 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है, तो करके देखते हैं एक बार, इसे करके देखते हैं। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 बचेगा, 6 डाल लेंगे, 9 4 जा 36, तो कितनी बार चला जाएगा, 34 बार।
इसकी मल्टीप्लाई कैसे में करेंगे 657 में। तो इसकी मल्टीप्लेशन करते हैं, देखो वैल्यू क्या आती है। तो 657 की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें 34 में करो। 4 7 जा 28, 2 बचेगा। 4 5 जा 20, 20 और 2 22, फिर 2 बचेगा। 4 6 जा 24 और 2 26, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21 का 1, 2 बचेगा, ठीक है। 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, फिर अब की बार कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। 3 6 जा 18, 18 और 1 19, कितना आएगा 19, ठीक है। ऐड कर देंगे 8 का 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3, 1 बचेगा, ठीक है। तो 9 और 2 11 और 1 12 और 2, फिर 1 बचेगा, 1 और 1 2। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, हमारे पास वैल्यू आई है 22,338। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास में, ये निकल के आ गया है हमारा इसका LCM, ठीक है। और वो पूछ क्या रहा था हमें, वो LCM ही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने सबसे पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अब उसने क्या दिया हुआ था, दोनों नंबर्स दिए हुए थे और LCM दिया हुआ था, हमें क्या निकलवा रहा था वो LCM। जबकि हम जानते थे कि जो इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होता वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमने यहाँ इनकी वैल्यू पुटअप करी। 9 इसकी मल्टीप्लाई में, तो कहाँ पहुँच जाएगा इसके डिवाइड में। तो हमने 9 से इसको डिवाइड करा तो 34 आ गया। इस 34 की मल्टीप्लाई किसमें करी हमने, इसमें करी, तो हमारे पास क्या नंबर आया 22,338। ये क्या निकल गया हमारा LCM निकल के आ गया, ठीक है। तो इसके इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें समझना है पहले कि पूछ क्या रहा है। इसमें थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अच्छे से। तो इसने पूछा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो कोई जो हमारे पास कोई नंबर है जिसकी पास 6 की पावर क्या है n है। तो इसने कहा अगर कोई n जो है कोई भी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स हैं संख्या जो चलती हैं, तो एक रखूंगा तो 6 आएगा। तो इसने पूछा क्या इसकी पावर में कुछ भी रखूँ, कोई भी नेचुरल नंबर रखूँ, तो क्या वो उसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या वो 0 हो सकता है। यूनिट डिजिट मतलब माने कि इधर कुछ भी हो लेकिन लास्ट में क्या होगा 0, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, तो ये जानना चाहता है। तो और आपको एक बात पता होगी कि लास्ट में 0 कब आता है, अगर किसी के प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा, कितना 2 और 5, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 10 होगा। तो हमारे पास हमें क्या मेरे प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हो, जिसके प्राइम फैक्टर में क्या हो, जिसकी किसी के मतलब कोई भी हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना अनिवार्य है। अगर 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या, वो नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या हो सकता है 0 हो सकता है। यानी इसकी जो लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा 0 ही होगा। क्या यहाँ पर मैं इसके 6 के प्राइम फैक्टर करके देखता हूँ, ठीक है। देखो तो 6 के जब मैं प्राइम फैक्टर करूँगा तो क्या होगा 2 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6। और आपने देखा यहाँ पे 2 तो है प्राइम फैक्टर लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है। अगर यहाँ पर 5 और होता इसके फैक्टर में तो लास्ट में क्या हो जाता 0 हो जाता, ठीक है। तो इसलिए 6 जो है वो कभी भी 6 की पावर कुछ भी हो एन नहीं कुछ भी, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, उसकी जो यूनिट डिजिट है वो कभी भी क्या नहीं आने की 0 नहीं आने की, क्या नहीं आने की 0। क्या मैं उसकी पावर में चाहे 1 रखूँ 2 3 4 कुछ भी पावर कितनी भी हो 6 की, वो कभी भी उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा लैंग्वेज वे में कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं कह सकता हूँ सॉल्यूशन करते हैं इसका 6 की पावर n, ठीक है, कैन एंड विद 0, ठीक है। कब हो सकती है, यदि इफ
2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों, ठीक है, बोथ आर, ठीक है, इट्स प्राइम फैक्टर। ये बात मैंने आपको बताई अभी कि यदि उसकी जो प्राइम फैक्टर है उन प्राइम फैक्टरों में 2 और 5 होने जरूरी हैं, तभी उसका यूनिट डिजिट का होगा 0 होगा, ठीक है। तो हम इसके एक बार कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होंगे 6 के, तो क्या होंगे 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सिंस 5 इज, ठीक है, नॉट ए फैक्टर, ए फैक्टर किसका, ऑफ 6, यानी कि 5 जो है 6 का कोई भी फैक्टर नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए 6 की पावर जो n है, ठीक है, वो इसका कभी भी क्या नहीं होगा, 0 पे फिनिश नहीं होगा। तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है। उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया कि यदि उसका यूनिट डिजिट 0 होगा तो उसके लिए उसे क्या चाहिए होगा, उसके जो प्राइम फैक्टरों में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। जब मैंने 6 के जो फैक्टर करे वो कितना है, 2 इंटू 3 आया, ठीक है। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सिंस 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6, यानी 6 का कोई भी फैक्टर क्या नहीं है, 5 नहीं है। अगर 5 फैक्टर होता तो 0 पर फिनिश हो जाता, इसलिए ही अगर नहीं है तो इसलिए 6 क्या है 0 पे, इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, कि 6 की पावर n कभी क्या नहीं हो सकता, 0 पे एंड नहीं हो सकता, यानी उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता, ठीक है।